बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशबाजी से अमवात की तादाद 6 हो गई। कई अफराद जख्मी हो गए हैं। 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत में फंसे अफराद को अब तक ना निकाला जा सका। कमिश्नर कराची के मुताबिक आग पर 90% काबू पा लिया गया है। कुछ देर बाद कूलिंग का अमल शुरू कर देंगे। प्लाजे के ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर जल गए हैं। 2 बलाई मंजिलों पर भी आग ने सब कुछ जला कर खाकिस्तर कर दिया। हवा का रास्ता न होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से जायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से जायद दुकानें हैं। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया की दुकानें शामिल हैं। बिल्डिंग के 2 हिस्से गिर चुके हैं। पिलर कमजोर होने से इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। लापता अफराद की तादाद 53 हो चुकी है। इसी से मुतालिक हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलहा हाशमी, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। अभी कहाँ तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन या आग बुझाने का सिलसिला पहुंचा? लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? देखिए, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि अब जैसे जैसे अंधेरा हुआ है, मगरिब हो गई है। मगरिब होने के बाद जो दिन की रोशनी थी वो चली गई है और अब अंधेरा छा रहा है। तो जैसे जैसे अंधेरा छा रहा है तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कॉरिडोर्स की दुकानें हैं जो कि अब टूट चुकी हैं या जिनकी खिड़कियां नहीं हैं। तो वहाँ से देखा जा सकता है कि आग अभी भी अंदर लगी हुई है। ये मेज़नाइन के बाद फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर है। अब इसमें जो इसकी रीच है, इसकी रीच सिर्फ स्नॉर्कल के थ्रू है। इस पर 2 स्नॉर्कल से फायर फाइटिंग की जा रही है क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे रीच इतनी ही है, रीच इससे ज़्यादा नहीं है और रीच इससे ज़्यादा मुमकिन हो भी नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर है जो अप्रोच वो करना चाहे भी फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑफिशियल से वो कर नहीं सकते क्योंकि रास्ता है नहीं, रास्ता बंद हो गया था। कल रात में भी जब रास्ता था तो आग की हिद्दत, शिद्दत, धुआं और पेचीदा साख्त ऐसी थी इसकी कि वो अंदर दाखिल नहीं हो पाए क्योंकि रात में तो बहुत ज़्यादा आग थी। सुबह इस आग की वजह से ये जो इमारत थी, इसकी इमारत का एक हिस्सा गिर गया जो कि मेरे आखिर में आप देख रहे होंगे। अब से कुछ देर पहले माफ़ कीजिएगा, अब से कुछ देर पहले इसकी दीवार एक गिरी है। इसके साथ साथ जो इसका सामान है वो नीचे आ रहा है। इसके अगर हम इसके अगबी हिस्से की बात करें तो इसके अगबी हिस्से कभी 2 जो मुतासरा इमारत के हिस्से हैं वो एक मुकम्मल तौर पे गिर चुका है और एक जुज़वी तौर पे गिरा है। तो इमारत मखदूश हो चुकी है। अभी भी इसमें जैसे कमिश्नर कराची ने भी कहा कि इसमें 90% काबू पा लिया है, उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन अभी भी इसमें चंद घंटे लग सकते हैं मुकम्मल तौर पे काबू पाने में। और उसके बाद जब इसका कूलिंग का अमल शुरू होगा तो उस कूलिंग के अमल में भी तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो अभी भी कम से कम 10 घंटे इस इमारत में कोई दाखिल नहीं हो सकता और 10 घंटे जब इस इमारत में कोई दाखिल नहीं हो सकता तो जो मिसिंग अफराद हैं, ज़ाहिर है उनके बारे में जो खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो उनके वेलबींग के हवाले से जो एक उम्मीदें थी वो दम तोड़ती जा रही हैं। लोग बहुत बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पे जमा हैं। जो यहाँ पे दुकानदार हैं, जो फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके प्यारे मिसिंग हैं, वो दुकानदार हैं जिनके यहाँ पे सामान जल रहा है या वो अफराद हैं जिनका डायरेक्टली यहाँ से ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है उनका तो एक कंसर्न है, एक ग्रेव कंसर्न है उनका कि उनके यहाँ पे सारी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है वो यहाँ पे जल गई है या जल रही है। और इसके बाद आगे क्या होगा, आगे का कोई लाहेमल भी उनको नहीं पता क्योंकि ऐसे बहुत सारे सानियात, ऐसे बहुत सारे हादसात, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें लोगों का जानी माली नुकसान हुआ, दावे किए गए। चूँकि आप एक बैकग्राउंड दे रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात हम देखते रहते हैं और होते रहते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है जो जहन में आता है कि जो सेफ्टी से मुतालिक जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने देखा कि फॉलो नहीं किए जाते। यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर कर सकें? मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अगर वो इसको जूम करें। ज़ाहिर है अब रात का अंधेरा छा रहा है तो चीज़ें जो हैं वो इतनी क्लैरिटी में नहीं है, लेकिन अब ये जो इस ऊपरी मनाजिल की जो खिड़कियाँ देख रहे हैं, इन खिड़कियों को बाहर इस पर जो ग्रिल लगाए गए थे जो कि लोहे के ग्रिल्स हैं और उन लोहे के ग्रिल्स के अंदर जो ब्लॉक है, ब्लॉक से उसको बिल्कुल बंद किया गया था। तो जहाँ पे ये सिचुएशन हो, ज़ाहिर है कराची में जो अमन-ओ-अमान की सिचुएशन है, जो चोरी है, डकैती है, नकब-जनी की वारदातें हैं, वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं। ताजिर अपने माल की हिफाजत करने के लिए इंतज़ामात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये देखें कि जब ये हालत होगी, जब फायर एग्ज़िट नहीं होगा,
जब हवा के लिए कोई उसकी आमदोरफ्त का रास्ता नहीं होगा, जब कोई फायर एग्जिट नहीं होगा, जब इमरजेंसी रास्ते नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है ऐसे सानहात, ऐसे हादसात जन्म लेते हैं। अब इसमें जो ताजिर है, जो इंतज़ामिया थी इस प्लाज़ा की, ज़ाहिर है वो तो इस वक्त विक्टिम है, उनका तो सारा जो माल था वो जल गया। ईद करीब थी, रमज़ान करीब था, लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया था। अभी मेरी चंद लोगों से बात हुई है, बाज़ लोगों ने करोड़ों रुपए का सामान इंपोर्ट किया था, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जो बच्चों के कपड़े थे, गारमेंट थी, दीगर चीज़ें थी। ईद से पहले शॉपिंग होती है, रमज़ान से पहले शॉपिंग होती है ईद की, ईद के बाद शादियों का सीज़न होता है, शादियों के सीज़न के लिए यहाँ पे क्रॉकरी होती है, कपड़े होते हैं, बहुत सारे तो माली नुकसान तो बेतहाशा है। तलहा, यहाँ पे तलहा ये एक कंसर्न रेज किया जा रहा था जो मालिक हैं उनकी जानिब से कि उनके जो स्टाफ है वो लापता है, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके पास कोई अदादोशुमार पहुँचे, कितने अफराद हैं जिनकी मालूमात अभी तक नहीं मिल सकी? 32 से ज़ायद अफराद हैं जिसकी कंफर्मेशन की गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि 32 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं। और मिसिंग होने का मतलब ये है कि उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर्स हैं। जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स हैं, रेस्क्यू ऑफिशियल्स कहते हैं कि उनके पास तादाद कुछ ज़ायद है, इससे 32 से भी ज़ायद है। लेकिन 32 अफराद की कंफर्मेशन की गई है। जो पुलिस है, पुलिस के पास भी कुछ लोग पहुँचे हैं। एक हेल्पलाइन बनाई गई थी, हेल्प डेस्क बनाई गई है। लोग वहाँ पे आके अपने जो मिसिंग अफराद हैं उनके बारे में उनका डेटा जो है वो ले रहे हैं। लेकिन जो हतमी फ़िगर है, हतमी फ़िगर ज़ाहिर है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही दे सकता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ देर बाद वज़ीर आला सिंध बिलाखिर यहाँ का दौरा करेंगे। कल रात से यहाँ पे आग लगी हुई है 10:15 बजे से, तो उम्मीद ये है कि वज़ीर आला सिंध यहाँ का दौरा करेंगे और यहाँ पे दौरा करके वो जो काम है उनको ब्रीफिंग देंगे। वो काम तलहा, जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, वज़ीर आला या हुकूमती ओहदेदारान की जानिब से कोई विजिट नहीं किया गया, तो क्या अब वज़ीर आला और मेयर भी उनके हमरा होंगे? क्योंकि मेयर कराची के हवाले से बार बार सवालात उठ रहे थे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला का तो कंफर्म है, चूँकि मेयर इस वक्त शहर में मौजूद हैं या नहीं, इस हवाले से सवाल बहरहाल मौजूद हैं, क्योंकि मेयर कराची इस तरह के वाक़यात पे पहुँचते ज़रूर हैं। आज सुबह डिप्टी मेयर आए थे नुमाइंदगी करने के लिए, तो अगर मेयर कराची शहर में होते मुमकिन तौर पर, तो ज़ाहिर है वो आते। तो वो अगर यहाँ पे नहीं आए तो ज़ाहिर है ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या वो शहर में मौजूद हैं भी या नहीं है, क्योंकि बाज़ राय कहते हैं कि शायद वो शहर में मौजूद नहीं है। आज शाम में उनको पहुँचना था, और शाम में जब उनको पहुँचना था तो मुमकिन है कि वज़ीर आला के हमरा जो मेयर कराची हैं वो भी यहाँ का विज़िट करें। जाने की तलहा, आप और अरशद साथ ही मौजूद रहेगा। सालिक शाह ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी हम अपडेट्स ले लेते हैं। सालिक शाह, भी तलहा बात कर रहे थे, अरशद भी बात कर रहे थे, सियासी जो क़यादत है उसके यहाँ आने की। ऑप्टिक्स की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी तो अगर हम देखें, काम तो मुतालिका इदारों और मुतालिका जो रेस्क्यू करने वाले अफराद हैं उन्होंने ही करना है। वो काम कैसा चल रहा है? और स्पेशली ये बताइएगा कि रिस्पांस टाइम के बारे में कुछ शिकायत सामने आई, क्या रिस्पांस टाइम था जो रेस्क्यू टीमें हैं उनका जब आग लगी उसको बुझाने के लिए, पहुँचने के लिए? जी, अगर मुतासरा ताजरों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, तो उनका यही कहना है कि आग करीबन 10 बजे के करीब लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पौने 11 बजे के दरमियान यहां पर पहुंची हैं। अगर उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो आधे से पौने घंटे का जो है वक्फा था, जिसने इस आग को जो है भड़काने में, इस आग को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। यहाँ के दुकानदारों का ये कहना है कि जब आग लगी उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड को काम को आग की इत्तला दी, जबकि रेस्क्यू काम ने इस बात का दावा किया है कि रात को 10:27 पर उन्हें आग की इत्तला मिली, जिसकी इत्तला पर उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौके पर रवाना की। फायर ब्रिगेड की टीमों को यहाँ पर भेजा गया, लेकिन जब यहाँ पर वो पहुंचे तो आग ने जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, उसने ग्राउंड फ्लोर और उसके साथ साथ जो मेजबान फ्लोर की जो दुकानें उनको अपनी लपेट में ले लिया था। रेस्क्यू काम का ये बताना है कि इब्तिदाई तौर पर जो लगने वाली आग थी, जिसके नतीजे में दुकान के अंदर जो मौजूद अफराद थे, मार्केट में जो मौजूद अफराद थे, वो मार्केट के अंदर ही धुएं और आग के नतीजे में दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर फंस गए थे, जिसके नतीजे में इब्तिदाई तौर पर कुछ कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई, मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। जबकि आज हम पूरा दिन ये देखते रहे कि यहाँ पर मुतादिद लोग जो है अपने प्यारों को ढूंढते रहे, या हमें पूरे दिन यहाँ पर परेशान नजर आए, दर बदर की ठोकरें खाते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि तमाम अस्पताल उन्होंने छान मारे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम पड़ रहा कि उनके प्यारे कहाँ हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके जो प्यारे यहाँ पर काम करते हैं, कुछ यहाँ के दुकानों के मालिकान थे, जबकि इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए, लेकिन उस अलमनाक साने का शिकार हुए हैं। DC ऑफिस में एक
स्पेशल काउंटर बनाया गया है जहां पर लापता अफराद की एक फहरिस्त मुरतब की जा रही है और अब तक उस फहरिस्त में लापता अफराद की तादाद 56 हो चुकी है। खुदा न ख्वास्ता ये वो अफराद हैं जो गुज़िश्ता रात से लापता हैं और उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब वो कहाँ हैं, इस मलबे तले दबे हुए हैं, इस इमारत के अंदर कहीं पर मौजूद हैं या कहाँ पर है उसका कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा। यहाँ उनके जो वर्षा लवाहिकीन है वो ये बता रहे हैं कि वो गुज़िश्ता रात से उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका रब्ता नहीं हो पा रहा। ये जो 56 अफराद बताए गए हैं हेल्पलाइन के जरिए जिनकी एक लिस्ट मुरतब की गई है डीसी ऑफिस की जानिब से, ये बताइएगा सालिक उनमें कितनों की तादाद ऐसे सेल्समैन या दुकान के रिप्रेजेंटेटिव की थी और कितने लोग शॉपिंग के लिए आए थे? अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि 35 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इस मार्केट से था। यहाँ पर तो वो सेल्समैन थे, यहाँ पर या वो कारोबारी अफराद थे, यहाँ के दुकानों के मालिकान थे, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए। वो पूरी फैमिलीज़ लापता हुई हैं। एक फैमिली से दिन में हमारी जब बात हुई तो उनको ये बताया है कि उनकी फैमिली, उनकी बेटी की शादी थी, वो फैमिली अपनी घर वालों के साथ यहाँ पर आई थी। वो लड़की उस घर के जो 3 अफराद हैं वो तमाम के तमाम गुज़िश्ता रात से वो लापता हैं। इसी तरह की बहुत सारी यहाँ पर दास्तानें हैं। यहाँ पर एक नौजवान था जो अपने घर से यहाँ पर काम के लिए आया। एक नौजवान को हमने देखा जो अपने वालिद को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया। उसे बताया कि वो क्रॉकरी शॉप पे काम करते हैं लेकिन गुज़िश्ता रात से उनसे उनका रब्ता नहीं हो पा रहा। जबकि एक शख्स था वो कह रहे कि उसके 3 कज़न जो यहाँ पर उनकी दुकानें थी वो तीनों यहाँ से लापता हैं। जबकि उसके अलावा बहुत सारी ऐसे अनगिनत यहाँ पर दास्तानें मौजूद है। यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद थे जो बड़ी अफसोसनाक ये सूरत हाल है। एक बड़ा इंसानी अलमिया है ये सालिक, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं यकीनन एक बड़ा इंसानी सानिहा है ये। तो जब भी ऐसे सानिहात होते हैं तो प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके ऊपर सवालात भी उठते हैं। आप क्योंकि यहाँ पे मुसलसल यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बताइएगा यहाँ पे किस किस्म के प्रोटोकॉल्स थे, कुछ थे भी या नहीं, और मुतालिका इदारों का रोल आप किस तरह से इसमें डिफाइन करेंगे? अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो उस बिल्डिंग में किसी ने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे। फायर एग्जिट नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। अगर आग लगी थी तो उसको बुझाने के कोई सिरे से इंतजाम ही मौजूद नहीं थे। दुकानदारों ने अपनी मदद आग के तहत पानी और मिट्टी फेंक के आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हुई, जिसके बाद आग ने देखते ही देखते अतराफ़ की दुकानों को लपेट में लिया, जिसने बादना पूरी मार्केट को लपेट में लिया। और आज सुबह जब मार्केट का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जो मुनद्दम हुआ है उसमें 400 से 500 दुकानें हैं। उस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हिस्सा मुनद्दम हुआ है इसमें कितने लोग होंगे। जबकि यहाँ पर हमें मौजूद अफराद ने यह बताया है कि मस्जिद में जो लोग हैं, कुछ जाएंगे जो ताज़ा रहनुमा, उनका ये कहना है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर जो वाक़ मस्जिद की बेसमेंट में, उसमें कुछ लोगों के फंसे होने की अभी भी उन्हें शुनीद है। वो कह रहे हैं कि उन्हें आवाज़ें आ रही हैं। अगर मजबूत तौर पर बात की जाए तो इस वाक़े में रेस्क्यू एक जो फायर फाइटर है फायर ब्रिगेड का, उस समय 6 अफराद अभी तक जो है जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद ज़ख्मी हैं। और अब जो कैजुअल्टीज़ की अगर बात की सूरत हाल है, आप हमें इससे मुतालिक अपडेट करे थे। सालिक शाह आपका बहुत शुक्रिया। तलहा हाशमी और अरशद ने भी तमाम तर मालूमात हमसे शेयर की, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।